एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें सभी मरे हुए लोगों की लाशें जलाने के लिए भेजे जाती हुई नजर आई। वहां पर हमें कब्र पर क्रॉस भी नजर आए, जिससे हमें यह भी पता चला कि अभी भी लाशों के ऑर्गन्स को निकालने का धंधा जोर में चल रहा था। दूसरी तरफ शोंग और जंग ने खाना देखा, जो कि जंग को खास पसंद नहीं आया। वहां पर शोंग दुखी था क्योंकि उसे सबको बचाकर यहाँ से निकलना था। तब जंग उसे मनाने लगा और शोंग कहता है कि यहाँ पर जो भी आया है वो मोस्टली मर ही जाता है। और तब वहां पर इन्हो आकर कहता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो क्योंकि तुम पहले भी इस गेम को जीते थे और तुम्हारे चलते ही मैंने यहाँ पर रुकने का बटन दबाया था। और हमें बताओ कि अगली गेम कौन सी है। तब शोंग कहता है कि पिछली बार हमने डलगुना गेम को खेला था, जिसमें ट्रायंगल सबसे इजी था और अम्ब्रेला सबसे हार्ड था। तब इन्हो कहता है कि अम्ब्रेला चुनने वाला बेवकूफ ही होगा क्योंकि वो काफी हार्ड था। तब शोंग को याद आया कि वही उन बेवकूफ में से एक था। तब जॉन कहता है कि हम लोग ये चीज ज्यादा जन को नहीं बताएंगे जिससे हम लोग जीत जाएंगे। तब शोंग कहता है कि मैं ज्यादा लोगों को यहाँ से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चीज सबको बताऊंगा। तब जॉन वहां से कुछ लोगों के साथ भड़क कर निकल गया। दूसरी तरफ गोंग आकर वहां पर डैनी को उसका खाना देती है और वो कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये मैंने देख लिया था, जिसमें अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे बताना क्योंकि मैं डिलीवरी करवाने वाली नर्स का काम भी कर चुकी हूँ और तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था। तब डैनी काफी ज्यादा दुखी हुई वहां पर पार्क आकर गोंग को लेकर निकल गया। दूसरी तरफ इन्हो शोंग को पूछता है कि तुम वापिस क्यों आए। तब शोंग कहता है कि वो पैसे मेरे नहीं थे, वो पैसे यहाँ पर मरने वाले लोगों के थे और ये पैसा भी उसी की तरह कोई जीतेगा कि उनके मौत के चलते गलत है। तब इन्हो कहता है कि तुम गेम को ज्यादा सीरियस ले रहे हो, तुमने उन लोगों को नहीं मारा था। तब शोंग कहता है कि तुम सभी लोगों को घर पर भेज सकते थे। तब इन्हो कहता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग गेम को खेलना भी चाहते थे और ये लोग वापस जाकर वैसे भी खुश नहीं होते, ये मुझे भी पता है। तब जंग कहता है अब हम लोग यहाँ पर है और हमें अब आगे की गेम के बारे में सोचना चाहिए और इसलिए सबसे पहले हमें टीम बनानी चाहिए। वहां पर ली नाम का एक लड़का आकर कहता है कि मैं मरीन ऑफिसर हूँ और मुझे भी अपनी टीम में ले लो। साथ ही शोंग ने पहली गेम में सबकी काफी मदद की थी, तब से मैं उनका फैन बन गया था। तब जंग ने उसका टैटू दिखाया जिसमें वो भी जनरल मरीन रह चुके थे। तब वहां पर थानोस उसकी टीम में मालसी नाम के एक लड़के के साथ आकर जैक से मिला और जैक यूट्यूबर था जो कि कोरिया के काफी सारे लोगों को क्रिप्टो खरीद कर बेचवाता था, लेकिन उसके अंदर भी एक काफी बड़े फ्रॉड के चलते कर्जे में आ चुका था। साथ ही कोरिया के काफी सारे लोगों के उसने पैसे गवा दिए थे, उनमें से मालसू और थानोस भी थे और इसलिए वो जैक पर भड़के थे। तब जैक कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता। तब थानोस ने जैक का मजाक उड़ाया और इस चीज से दोनों में लड़ाई हो गई। तब मालसू और थानोस ने जैक को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। वहां पर इन्हो उन्हें रुकने कहने लगा। तब थानोस आकर इन्हो को मारने गया और वो उसका मजाक उड़ा रहा था। तब थानोस और मालसू दोनों को इन्होंने पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और सभी लोग उसकी बहादुरी की तालियां बजाने लगे। रात होने पर सभी लोग पैसों को देख रहे थे। तब वहां पर इन्होंने शोंग से बात करना शुरू किया और वो कहता है कि मैंने तुमसे काफी बदतमीजी से बात की थी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तब शोंग कहता है कि मैंने भी तो तुमसे ठीक से बात नहीं की थी। फिर वहां पर इन्हो कहता है कि मेरी बीवी काफी बीमार है क्योंकि उसका लिवर खराब है और मुझे पैसों की जरूरत थी। फिर मुझे पता चला कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट भी है और मैंने उसे अबॉर्शन करवाने कहा, लेकिन वो कहती है कि अबॉर्शन से अच्छा तो वो मर जाएगी और इसलिए मैंने काफी सारे लोगों से कर्जा लेकर रखा था और एक आदमी ने मेरी जॉब के दरमियान मदद की थी। तब सबको लगा कि मैंने रिश्वत ली है और इसी वजह से मुझे मेरी ईमानदारी से काम करने की जगह से भी निकाल दिया गया। इसी वजह से ये जगह पैसों के लिए मेरी आखिरी उम्मीद है। साथ ही मैं तुम्हारी बात भी समझता हूँ, इस मौत के गेम से पैसे कमाना सही नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है जिससे मैं अपनी बीवी और बच्चों को बचा सकूं। और तब उसकी बातें सुनकर शोंग भी इमोशनल हो गया। दूसरी तरफ लाशों में से कुछ गार्ड्स ऑर्गन्स निकाल रहे थे। तब उन गार्ड्स ने देखा कि उन्हें अभी तक सिर्फ एक ही ऑर्गन मिला था और वहां पर बाकी गार्ड कहते कि ये सभी लोग मरने के बाद यहाँ पर लेट पहुंचे थे। साथ ही किसी ने इन्हें हेडशॉट मारकर डायरेक्ट खत्म कर दिया था जिसके चलते ऑर्गन्स जल्दी खराब हो गए। गार्ड पूछता है कि ये गद्दार कौन है जो कि हमें नुकसान करवा रहा है। फिर उन लोगों ने इस बारे में अपने बॉस ब्लैक मास्क से बात की जो कि अब उनके ग्रुप का लीडर था और ब्लैक मास्क को पता चला कि ये सभी हेडशॉट्स नंबर 11 के गार्ड ने मारे थे। कुछ ही देर बाद मैं आकर ब्लैक मास्क से मिली। तब ब्लैक मास्क के कहने पर मैंने खुद का चेहरा दिखाया और वहां पर ब्लैक मास्क कहता है कि तुम मेरा काम खराब कर रही हो और तुम लोगों के सर में डायरेक्ट गोली क्यों मार रही हो। तब मैं कहती है कि उन लोगों के अंदर उनकी जान बची थी इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। तब ब्लैक मास्क कहता है कि तुम मुझे घायल हालत में कोरिया में मिली थी, तब मैंने तुम्हें बचाया था और जिंदगी दी थी और मुझे पता था कि तुम स्नाइपर से अपने देश नॉर्थ कोरिया में एक पूरी मिलिट्री टीम को मारकर आई थी और उसी लड़ाई में तुम मरने की हालत में थी। साथ ही मुझे
पता है कि तुमने अपनी बेटी को कोरिया में खो दिया है। तब मे कहती है कि मुझे फ्रंटमैन ने लोगों को मारने का काम दिया है। तब ब्लैक मास्क कहता है कि उन्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि इस बार मेरी टीम पहले वाली टीम से काफी अच्छी है, साथ ही तुम्हें अपना बच्चे वापस लाने के लिए जिंदा रहना होगा। तब मे कहती है कि मुझे यहाँ पर बताया गया था कि मुझे दुनिया के सबसे गंदे और बेकार लोगों को मारने का काम दिया जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तब ब्लैक मास्क कहता है कि वो लोग मरने वाले ही होते हैं तो उनके ऑर्गन से हम लोग दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं और इसी वजह से तुम्हें इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब मैं कुछ भी बोले बिना वहां से निकल गई। दूसरी तरफ जुनहो आकर उसके सीनियर से मिला। तब सीनियर भड़के हुए थे क्योंकि जुनहो वापस गायब हो गया था और जुनहो कहता है कि सर आप मेरे साथ आइलैंड पर मदद के लिए चलो। फिर जुनहो ने इस बारे में कमिश्नर को सभी चीजें बताई और मदद मांगी जिससे वो लोग गेम को बंद करवा सके। तब कमिश्नर कहता है कि हमने तुम्हारी बात पहले भी नहीं सुनी थी और तुम पागल हो चुके हो और इसी वजह से तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साथ ही हम लोग बिना सबूत के कहीं पर भी काम नहीं करते। फिर वो वहां से निकले। तब सीनियर कहता है कि जुनहो अब तुम्हें नई नौकरी ढूंढनी होगी। तब जुनहो ने डेविड से बात की और उन दोनों को पता था कि उनकी मदद पुलिस वाले नहीं करने वाले थे और इसी वजह से दोनों ने दो टीम्स के साथ जाकर आइलैंड को ढूंढने का डिसाइड किया जिससे वो लोग असली आइलैंड को जल्द से जल्द ढूंढ सके। फिर डेविड ने इस बारे में कामी को बताया। तब कामी कहता है कि फिलहाल अभी बारिश चल रही है और समुद्र में काफी तूफान होगा और इसलिए हम लोग 2 दिनों के बाद निकलेंगे। तब डेविड कहता है कि हमारा दोस्त वहां खतरे में होगा। तब कामी कहता है कि जुनहो ने मुझे उस आदमी के बारे में बताया था जो कि पहले भी गेम को जीत चुका है। तब डेविड कहता है कि हाँ शोंग काफी स्मार्ट है और हम सभी लोग साथ में काम करते हैं। और तब कामी कहता है कि मुझे जुनहो की बात पहले सही नहीं लगी थी। तब डेविड कहता है कि मुझे भी ऐसा लगा था लेकिन असल में उन गेम वाले गार्ड्स ने आकर मुझे क्लब में मारकर बेहोश कर दिया था और वो लोग बहुत ही खतरनाक है क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त को भी मार दिया था। तब कामी कहता है कि अच्छा है कि हमारे पास तुम्हारे काफी सारे सैनिकों की बेस्ट टीम है। दूसरी तरफ शोंग के साथ आइलैंड पर डालगोना गेम स्टार्ट हुई। तब सबने ट्रायंगल चुना था और शोंग ने सबसे पहला डब्बा लेकर ट्रायंगल को देखा। तब उस ट्रायंगल के अंदर काफी सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स थे और उन्हें देखकर सबकी फट गई। तब सब शोंग पर चिल्लाने लगे और शोंग काफी डर गया लेकिन असल में ये एक सपना था और सुबह हो चुकी थी। और वहां पर डैनी आकर जैक से मिली क्योंकि जैक ही उसके बच्चे का बाप था। साथ ही जैक ने डैनी के पैसे भी क्रिप्टो में गवा दिए थे। और तब जैक उसे प्रेग्नेंट देखकर कहता है कि तुम एबॉर्शन करवाने वाली थी। तब डैनी कहती है कि नहीं मैंने नहीं करवाया और इस बच्चे को मैं अब खुद से पालूंगी क्योंकि मुझे यहाँ से काफी सारे पैसे मिलेंगे। तब जैक डैनी और उसके बच्चे के लिए परेशान था। वहां पर डैनी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए क्योंकि तुम कभी नहीं करते ये मुझे पता है। वहीं पर दूसरी गेम के लिए सबको तैयार होने कहा गया। कुछ देर बाद सभी प्लेयर्स को लेकर गार्ड्स एक काफी बड़े ग्राउंड में आए जो कि पिछली गेम से बहुत ही ज्यादा अलग था। तब शोंग ने सबको बताया कि ये कोई दूसरी गेम है। तब अंकल जॉन भड़क गए और वो कहते कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। फिर वो लोग शोंग को मारने जा रहे थे। तब इन्हो बीच में आ गया और तब जॉन वहां से सभी को लेकर निकला और उन सभी को वहां पर 5-5 लोगों की टीम बनाने कहा गया। तब शोंग की टीम में इन्हो, चैंग और ली आने तैयार थे और उन्हें सिर्फ एक ही जन चाहिए था। दूसरी तरफ जैक ने डैनी को उसकी टीम में आने कहा। तब डैनी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब जैक कहता है कि मेरे पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं इसी वजह से मैं गायब था और तुमसे बात नहीं कर पाया। तब डैनी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो और तुम गायब हुए तब से मेरा तुम पर से भरोसा उठ गया है। फिर वो वहां से निकले। वहां पर कैट को मैडी नाम की एक लड़की ने उसके साथ टीम बनाने कहा। तब कैट मान गई। दूसरी तरफ शोंग की टीम में और एक मरीन ऑफिसर आने के लिए तैयार था और वो लोग उसे लेने वाले थे लेकिन वहां पर डैनी आकर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसी वजह से कोई मुझे नहीं ले रहा तो प्लीज आप मुझे अपनी टीम में ले लो। तब उन लोगों ने डैनी को लेने का डिसाइड किया। तब तक पार्क और गोंग के सामने कैट और मैडी आए और उन लोगों ने टीम बना ली और वहां पर चानी जबरदस्ती आकर उनकी 5वीं मेंबर बन गई जिसमें 5-5 लोगों की टीम थी। वहां पर उन्हें बताया गया कि उन 5 के पैरों को साथ में बांधा जाएगा और उन 5 को आगे बढ़ना होगा जिसमें सर्कल में 10-10 मीटर पर एक गेम होगी और वैसी टोटल 5 गेम होगी। तब उन 5 में से एक प्लेयर को हर एक गेम को खेलना होगा और उसके बाद सर्कल को खत्म करना होगा जिससे वो जीत जाए। और उन गेम्स के नाम बताए गए जो कि ताकची जैसी सिंपल 5 गेम्स थी। तब सभी ने अपने अपने प्लेयर्स को वो लोग कौन सी गेम में एक्सपर्ट है इस हिसाब से उस गेम को खेलने का डिसाइड किया। कुछ देर बाद सबसे पहली टीम तैयार हुई और वहां पर 2 सर्कल्स में 2 टीम साथ में खेलने वाली थी। तब पहली टीम ने डाकजी के कार्ड को लिया और उन्होंने डायरेक्ट डाकजी को जीत लिया जबकि दूसरी टीम डाकजी में फंसी पड़ी थी। और पहली टीम ने स्टोन को मारने वाले गेम को खेलना शुरू किया लेकिन इस बार वो लोग मिस हो गए और इसी वजह से उन्हें साथ में आगे जाकर पत्थर को वापस लेना पड़ता था और इस चीज में काफी इन्वेस्ट भी होता था। लेकिन पहली टीम ने वो गेम भी पार कर ली।
तीसरी गेम में उन्हें डाइस को घुमा घुमा कर साथ में पकड़ना था और तब उनकी टीम में से एक लड़की ने डाइस को साथ में पकड़कर घुमाकर गेम को जिता लिया और फिर वो लोग चौथी गेम के लिए आगे बढ़े जिसमें उन्हें वहां पर भंवरे को घुमाना था और तब वो लोग उसे रस्सी से बांध रहे थे, लेकिन उनका मेंबर इस चीज में पहली बार में फेल हो गया, लेकिन अगली बार ट्राई करने पर उसने भंवरे को ठीक से घुमा लिया। तब तक दूसरी टीम अभी भी सेकंड राउंड में फंसी थी और वक्त का खत्म होने पर दूसरी टीम को मार दिया गया और पहली टीम भी फोर्थ स्टेज में थी और इसी वजह से उन्हें भी मार दिया गया, जिसमें पहले दोनों टीमों के मरने से सबकी फटी पड़ी थी और इस चीज से थानोस को भी स्ट्रेस होने लगा और उसने ड्रग्स की गोली ली। तब माल्सो कहता है कि सर मुझे भी एक ड्रग्स की गोली दे दो क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा है। तब थानोस ने माल्सो को भी एक गोली दी जिससे माल्सो में जोश आ गया। तब वहां से सभी मरे हुए प्लेयर्स को लेकर जा रहे थे और उनमें से एक घायल हालत में जिंदा था और तब उसे बॉक्स में डालकर उस पर क्रॉस बनाया गया जिससे गार्ड्स उसके ऑर्गन्स निकाल सके, लेकिन वहां पर मे आई और उसने घायल प्लेयर को हेडशॉट मारकर खत्म कर दिया और तब इस चीज से ब्लैक मास्क के गार्ड्स काफी सारे भड़क गए और ये चीज ब्लैक मास्क ने भी कैमरा से देखी। और उसके बाद अब कैट की टीम की बारी थी जिसमें सभी लोग डरे हुए थे। वहां पर गोंग और पार्क ने सबसे दोस्ती कर ली। फिर वहां पर कैट कहती है कि हम लोग ये कर सकते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़े और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में कैट की टीम आगे बढ़ी, पत्थर वाले गेम को भी जीत लिया। फिर तीसरी गेम में डाइस को गोंग को घुमाना था लेकिन वो ठीक से घुमा नहीं पा रही थी। तब पार्क कहता है कि मॉम डैड ने हमें जिस लड़की के लिए छोड़ा था उसे याद करो और तब गोंग ने गुस्से में डाइस को घुमा घुमा कर पांचों को डायरेक्ट पकड़ लिया और वो लोग फिर से गेम जीत गए और इस जीत से सभी टीम खुश हो चुकी थी। फिर वो लोग चौथा घमंडी थी और वो सब पर चिल्लाने लगी, साथ ही वो भंवरे को ठीक से तैयार भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो काफी ज्यादा डर गई और वो कहती है कि हम सभी लोग मरने वाले हैं। तब कैट ने उसे काफी सारे चांटे मारे और कहा कि अगर तुमने हार मान ली तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब चानी ने फिर से भंवरा तैयार किया और उसे फेंका जिसमें वो ठीक से घूमने लगा और तब वो लोग चौथी गेम जीत चुके थे और वो लोग पांचवी गेम के पास तो आगे बढ़े और उन्होंने वक्त से पहले गेम को जीत लिया था और ये जीत सबके लिए उनकी जीत थी ऐसा उन्हें महसूस हुआ। और ऐसे धीरे धीरे एक के बाद एक सभी टीम मैच खेलने लगी जिसमें काफी सारे लोग मैच को जीत गए जबकि काफी सारे लोग हार कर मारे गए और आखिरी राउंड में शॉन्ग की टीम की बारी थी और उन्होंने सामने वाली टीम को ऑल द बेस्ट कहा जिससे दोनों टीम्स जीत सके। वहां पर इन्हो कहता है कि शॉन्ग तुम विनर हो और इसलिए हम लोग इस गेम को भी जरूर जीतेंगे। फिर दोनों टीम आगे बढ़ी जिसमें डैनी ने जाकर डायरेक्ट पहले ही राउंड में डाकची को जीत लिया और दूसरे राउंड में जैंग ने पत्थर वाली गेम को जीता। तीसरे राउंड में ली ने डाइस को आसानी से घुमा लिया और ये गेम लड़कियों वाली थी। तब ली कहता है कि मैं अपनी दूसरी तरफ मैडी कहती है कि कैट मैडम आप सभी गेम्स खेलने में काफी एक्सपर्ट हो और तब कैट कहती है कि मैंने बचपन से इन्हीं गेम्स को जीता है। और तब गोंग ने कैट को पूछा कि तुमने सबके सामने पैरों से पॉम पॉम को क्यों नहीं घुमाया। तब कैट कहती है कि मेरी अभी तक सर्जरी नहीं हुई है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे और अगर सभी लोग हमें ध्यान से देखे तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाता है। और तब गोंग वहां पर कंफ्यूज थी। वहां पर शॉन्ग उसकी टीम के साथ वापिस आए और तब वहां पर अंकल जॉन के साथ काफी सारे लोग उन्हें जिंदा देखकर नाराज थे क्योंकि उनके पैसे अब डिवाइड होने वाले थे। दूसरी तरफ मैं उसके कमरे में आए तब दो गार्ड्स ने आकर उसे दबोच लिया और फिर उसके मास्क को निकाला जिसमें वो गार्ड कहता है कि ये लड़की तो काफी सुंदर है और याद रखो कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। तब मैं कहती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तब वो गार्ड कहता है कि तुम्हारे बॉस के लिए ही हम लोग काम करते हैं और तब मैं उन दोनों से लड़ने लगी लेकिन उन दोनों ने मैं को पकड़ लिया और उसे घाव दिया। फिर वो कहते हैं कि आज के बाद हमारे रास्ते में मत आना वरना हम लोग तुम्हारा रेप करके तुम्हें खत्म कर देंगे। फिर वो लोग वहां से निकले। तब तक हॉल में शॉन्ग की टीम ने डैनी को पूछा कि क्या तुम ठीक हो। तब डैनी कहती है कि हाँ और आप सभी लोग काफी ज्यादा है जिसमें अगर यहाँ से वो लोग निकले तो एक एक को 78 मिलियन वॉन मिल सकते हैं। तब वहां पर बाकी लोग कहते हैं कि ये तो काफी कम पैसे है। साथ ही वो लोग गेम वालों ने ठीक से कैलकुलेशन नहीं किया है इस बारे में बताने लगे और तब शॉन्ग उनकी बातों से दुखी हुआ। वहां पर गार्ड्स कहते हैं कि हमारी कैलकुलेशंस पूरी तरह से ठीक है और अब वोटिंग होगी जिससे आप लोग ज्यादा पैसों के लिए रुकना चाहते हो या फिर इन पैसों को लेकर घर वापस जाना चाहते हो ये डिसाइड करोगे। तब शॉन्ग की टीम को शॉन्ग कहता है कि यहाँ से वापस चलो मैं तुम सभी लोगों को पैसे दे दूंगा। तब वो लोग मान गए और उन्होंने घर जाने के लिए वोट देने का डिसाइड किया जिसमें इस बार नंबर 1 से वोटिंग शुरू हुई। तब इन्होंने जाकर घर जाने के लिए वोट किया और एक के बाद एक सभी लोग वोट दे रहे थे। मैं आगे पता चलेगा। फिर एक के बाद एक सभी लोग वोट करने लगे जिसमें अभी भी काफी सारे लोग गेम खेलना चाहते थे। तब शॉन्ग और इन्हो उन लोगों पर भड़क गए और वो कहते कि इतने लोगों के मरने के बाद भी तुम लोग गेम खेलना चाहते हो और अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं रुके तो सब मारे जाओगे।
तब जॉन कहता है कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है जो कि दूसरों पर भी होगा, जिसमें इतने पैसों से हम लोगों का तो कुछ नहीं होगा और हमें ज्यादा पैसे चाहिए। साथ ही हर गेम के बाद पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग आगे की गेम को खेलकर ज्यादा पैसे जीतेंगे। तब वहां पर मेहू नाम का एक आदमी कहता है कि मैं अगर बाहर गया तो वैसे भी मर जाऊंगा। तब बाकी लोग कहते हैं कि यहाँ की गेम्स काफी सिंपल है और अभी भी आधे लोग ही मरे हैं, यानी कि आधे लोग पैसे जीत सकते हैं। तब जॉन कहता है कि हाँ, इसलिए हम लोग और एक गेम को खेलेंगे और उसके बाद वापस जाने के बारे में सोचेंगे। तब ज्यादातर लोग इस चीज के लिए तैयार हुए और फिर वोटिंग काफी वक्त तक चलती रही, जिसमें शॉन्ग का आखिरी वोट किसी भी काम का नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने गेम को खेलने के लिए वोट कर दिया था और इसी वजह से शॉन्ग फिर से गेम वालों के सामने हार चुका था। कुछ देर बाद सभी लोगों को खाना दिया गया। वहां पर जेरी नाम के एक लड़के की दोस्ती कैसी नाम की एक लड़की से हुई और वो दोनों थानोस की टीम में थे, लेकिन उन्हें थानोस और मालसू बिल्कुल नहीं पसंद थे। तब तक गोंग पार्क से नाराज थी और पार्क कहता है कि मॉम, मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, और जिनसे वो कर्जा लिया है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरे ऑर्गन्स को निकाल कर बेच देंगे और अगली गेम के बाद हम लोग पक्का वापिस चले जाएंगे। तब उसकी माँ का दिल ना चाहते हुए उसके बेटे के लिए मान गया। साथ ही उसे पता था कि पार्क को उसके मरने से खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ था। दूसरी तरफ शॉन्ग की टीम जेंग से नाराज थी, क्योंकि जेंग ने गेम को खेलने के लिए वोट किया था और वो कहता है कि शॉन्ग, मुझे माफ कर दो, मैंने एक आदमी से काफी सारे पैसे लिए हैं और मुझे उसे वापस देने हैं, वरना वो मेरे परिवार को मार सकता है। तब इन्हो कहता है कि तुमने वादा तोड़ा है, ये गलत चीज है, लेकिन फिर भी तुम्हारे एक वोट से हम लोग जीत नहीं सकते थे। वहां पर जेंग कहता है कि सही कहा, अगली बार हम लोग साथ में खेलेंगे और इस गेम को जीत कर निकल जाएंगे। तब शॉन्ग कहता है कि अगली गेम में शायद हमें एक दूसरे को मारना भी पड़ सकता है। तब सभी लोग ये सुनकर दुखी हुए और इन्हो कहता है कि हमें आगे का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फिर उन लोगों ने डैनी को एक्स्ट्रा खाना दिया जिससे उसके बच्चे को पावर मिल सके। तब तक गोंग ने कैट को पूछा कि तुम पर कितना कर्जा है, क्योंकि मेरे नालायक बेटे ने तो मुझे पूरी तरह से रोड पर लाकर रख दिया है। तब कैट कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं अंदर से लड़की हूँ, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चला और तब सब लोग मुझसे नफरत करने लगे। फिर मेरे परिवार वाले और दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया और उसके बाद मैंने खुद को लड़की बनाने के लिए पैसे जमा करना शुरू किया और इसी वजह से मेरे ऊपर काफी कर्जा था और मेरी सर्जरी अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ से पैसे कमाकर थाईलैंड शिफ्ट होना चाहती हूँ और बाकी सर्जरी मैं वहाँ पर करवाऊंगी। साथ ही मेरी आर्मी में होने के चलते मेरी वहाँ पर एक आदमी से पहचान है। तब पार्क कहता है कि वहाँ तुम्हारे जैसे काफी सारे लोग रहते हैं और वो लोग सुंदर भी होते हैं। तब कैट कहती है कि हाँ। वहाँ पर मैडी कहती है कि कैट तुम काफी खूबसूरत हो और तब कैट ये सुनकर दुखी हुई और गोंग कहती है कि हाँ तुम काफी अच्छी दिखती हो और फिर वो पार्क पर चिल्लाने लगी। तब तक थानोस उसकी टीम के साथ आकर जैक को फिर से परेशान करने लगा और वो कहता है कि तुम तो यहाँ से निकलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, साथ ही तुम्हें हमारे पैसे भी चुकाने होंगे। तब जैक कहता है कि मैंने कहा था कि उस बिटकॉइन का भाव ऊपर जाएगा और तुमने उसे तब खरीदा था और फिर सही वक्त पर तुमने लालच के चलते उसे नहीं बेचा, इसी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है, ये मेरी गलती नहीं है। तब थानोस कहता है कि ये चीज मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम मेरे गुलाम हो और तुम यहाँ पर पूरे 45.6 बिलियन वॉन जीतकर मुझे दोगे। तब जैक कहता है कि अगर वो पैसे में जीत गया तो तू मर चुका होगा बेवकूफ, और शायद इसी वजह से तुझे कोरिया गोट आइडल शो से निकाल दिया गया था। तब थानोस जैक को मारने गया, लेकिन वहां पर इन्हो उसकी टीम के साथ आया था। तब थानोस जैक को धमकाकर वहां पर गोंग को वॉशरूम जाना था। तब पार्क कहता है कि मॉम वहां पर खतरा होगा। तब गोंग ने अपनी हेयर बैंड में छुपाया हुआ चाकू निकाला और वो कहती है कि मैं इसे मुसीबत के लिए लाई थी, जिसमें डैनी को भी वॉशरूम जाना था। तब दोनों ने इस बारे में गार्ड को आकर बताया। तब गार्ड ने मना कर दिया और वहां पर गोंग ने आकर उसका आरआर शुरू कर दिया, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और लड़कियों के आरआर के सामने तो गार्ड ने भी घुटने टेक कर दरवाजे खोल दिए। तब वहां पर कैट भी आ गई और वो तीनों वहां से वॉशरूम गए और तब गोंग ने डैनी को संभाला था और कैट कहती है कि क्या वो बीमार है। तब गोंग कहती है कि नहीं, वो 9th मंथ प्रेग्नेंट है और तब कैट ये सुनकर चौंक गई। दूसरी तरफ शॉन्ग और जंग रात को पहरा दे रहे थे। तब जंग कहता है, शॉन्ग मेरे भाई तुम चाहो तो सो जाओ, और मुझे आज भी याद है कि तुम आखिरी बार मुझसे पैसे मांगने के लिए मेरी होटल के पास आए थे और मैं तुम्हें नहीं दे पाया था, वरना तुम्हारी माँ बच जाती और तुम वहां पर होते, लेकिन सच में मेरे पास उस वक्त पर पैसे नहीं थे। तब शॉन्ग कहता है कि मुझे पता है। तब जंग कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे है तो तुम वापिस क्यों आए हो, क्योंकि उतने पैसों से तो तुम कुछ भी कर सकते थे। तब शॉन्ग कहता है कि अगर मैं तुम्हारे सामने मर जाऊं तो तुम इन पैसों का क्या करोगे। तब जंग कहता है
है कि ऐसी बात मत करो, हम लोग साथ में बाहर जाएंगे। तब शॉन्ग कहता है कि मैं भी यहाँ से सबको साथ में बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि मैं इन लोगों को बदल पा रहा हूँ। वहां पर जंग कहता है कि सालों पहले हम लोग फैक्ट्री में मोर्चे में थे और हमें कंपनी वाले मोर्चा बंद करने के लिए पैसे भी दे रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग रोज रात को रुकते थे। और एक दिन मोर्चे को छोड़कर मैं निकलने वाला था, लेकिन तब मैंने देखा कि तुम रात को सपने में अपनी माँ के पास रोते हुए खाना मांग रहे थे और मुझे तुम्हारी गरीबी पर दया आ गई, इसलिए मैं रुका था। तब शॉन्ग कहता है कि मैं इतना डरपोक नहीं हूँ। और तब जैंग कहता है कि हाँ हो, और तुम्हारे चलते मेरी जिंदगी खराब हो गई है। तब शॉन्ग कहता है कि तरह बात कर रहे हो। और तब शिनहो शांत हुआ। वहां पर दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे। तब जैंग शिनहो को कंजूस बुलाने लगा और उन दोनों की दोस्ती अभी भी काफी ज्यादा थी। ये चीज सोते हुए इन्होंने भी महसूस की। दूसरी तरफ गोंग ने देखा कि डैनी अभी भी वॉशरूम में थी और तब था। और फिर वहां पर सभी लोग तैयार हुए और आगे बढ़े और तब तक हॉल में सभी लोगों को गेम के लिए तैयार होने कहा गया। दूसरी तरफ मे के साथ बाकी गार्ड्स भी तैयार हुए और फिर वो लोग आगे बढ़े, जिसमें उन सभी को एक काफी बड़े हॉल में लाया गया और उन्हें आज मिंगल गेम को खेलना था। वो लोग जीत जाएंगे। और तब सभी लोग वहां पर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगे। फिर गोले पर सभी लोगों को खड़ा किया गया और गोला घूमने गया और ये शानदार गेम यहीं पर शुरू हुई, जिसमें सभी लोग काफी एक्साइटेड थे। और इसी के साथ ये एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे मेरा इस वीडियो पर 1000 लाइक्स और 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट खत्म होगा, मैं एपिसोड 6 और 7 पर वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर दूंगा।